औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन के साथ। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इससे स्टार्ट करेंगे आगे, जिसमें Z1 पोलर फॉर्म के अंदर आपको दिया हुआ है, Z2 पोलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। देन फाइंड द Z1 प्लस Z2। आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को डिवाइड करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी स्टूडेंट आपने यही काम करना है। आपको दो पोलर फॉर्म में Z1 और Z2 दिए गए हैं, आपने इनका सम करना है, डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 4 होगा वैसे ही आपने 5 को सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये देखें जी, आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, उसका सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व करना है। 1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। Z1 और Z2 आपको गिवन है, पहले आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है। अच्छा, दो आपके पास Z है पोलर फॉर्म के अंदर, जब आपने इनका सम करना है या डिफरेंस करना है तो इनको सिंपल आपने मतलब सॉल्व करके इनका सम और डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक फार्मूला यहाँ पे नहीं है, तो हमने बस इनको इस तरह से ही सॉल्व कर लेना है। जैसे कि आपने सबसे पहले अपना कैलकुलेटर जो है वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो एंगल है हमारे पास ये रेडियन में है 5π/4। आप स्टूडेंट कैलकुलेटर पर लिखेंगे पहले तो ये Z1 प्लस ये Z2 इस तरह से सम की फॉर्म में बना लें इसको। फिर उसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे जी, cos 5π/4 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो -0.7057 आ जाएगी। तो जो आपके पास साइन 5π/4 की वैल्यू होगी वो भी आपके पास -0.707 जो है वो कैलकुलेटर पे आ जाएगी। ये आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 9 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस। यही प्रोसेस आपने ये दूसरी पोलर फॉर्म के लिए करना है। cos π/3 यानी cos 60 डिग्री 0.5 और sin 60 डिग्री 0.866 आ जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 बन जाएगा और ये जो है 4.33 आयोटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करना है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर आ गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो प्लस की जगह पे आपने माइनस लगा देना है। ये सारी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। इसका जो आंसर पहले आया है वही आंसर आएगा इधर भी, इसका जो आंसर आया है वही आंसर यहाँ आएगा, लेकिन ये वाला जो माइनस है ये दोनों रकमों को माइनस कर देगा। ठीक है, पहले जो है ये दोनों पॉजिटिव थी, अब बाहर वाले माइनस की वजह से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव 8.86 आ जाएगा। माइनस का 6.36, माइनस का 4.33 आयोटा, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 10.69 आयोटा आ गया। ठीक है, इसके बाद है जी इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके फार्मूले भी आपको बताए थे, मैंने कहा था ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, तो Z1 और Z2 वी नो दैट Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज़ इक्वल टू R1 R2 cos θ1 प्लस θ2 आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, यहाँ पर भी प्लस आना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमें दो पोलर फॉर्म दी गई हैं उनमें से हमने ये R1 9 R2 5 θ1 5π/4 और θ2 π/3 जो है वो वैल्यू निकाली है। ये जो हमें दो पोलर फॉर्म जो है वो इन द फॉर्म ऑफ Z गिवन है। ये R1 है, ये θ1 है, ये R2 है, ये θ2 है। तो ये जो वैल्यू मैंने नीचे लिखी हैं स्टूडेंट, आपने ये चारों वैल्यू इस फार्मूले में 4 जगह पे इनको आपने पुट कर लेना है। तो ये जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 3s are 15,
4 1 ज़ा 4, 15 + 4 19 पाई बन जाएगा, 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा। जो एंगल यहाँ पे सॉल्व करने से बनेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा। तो ये हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपने इसके लिए ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट उसके लिए भी फार्मूला है। लास्ट लेक्चर में बताया था Z1/Z2 इज़ इक्वल टू R1/R2 इंटू cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा sin θ1 माइनस θ2। वहाँ पे R1 मल्टीप्लाई R2 था, यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाय R2 है। मल्टीप्लाई में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। तो आपने वहाँ पे प्लस किया था इनको, अब यहाँ पे आपने माइनस करना है। तो 5 3 ज़ार 15, 4 1 ज़ा 4, 15 में से 4 माइनस करें तो 11 पाई/4 3 ज़ार 12 आ जाता है। जो एंगल यहाँ आएगा ऑटोमेटिक इसका आंसर भी वही बनेगा क्योंकि यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके पास 9/5 और cos 11 पाई/12 प्लस आयोटा sin 11 पाई/12 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है, फिर इंशाल्लाह आपसे जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसके बाद जो है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका मैंने लिखा है जी सी द बुक पेज 16 एंड 74 द सोल्यूशन। यानी कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ बुक सामने करके। इसका सोल्यूशन आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, ठीक है। ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये इसमें स्टूडेंट आपने ये Z1 लेट कर लेना है और ये Z2 लेट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज़ इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 मल्टीप्लाई R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। R1 और R2 को शुरू में लिख दें, cos θ1 मल्टीप्लाई cos θ2 ये बन जाएगा। यानी ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, फिर ये इधर इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, ये इमेजिनरी रियल से मल्टीप्लाई ये होगा, इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, इधर बनेगा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है जी, ये जो चूँकि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव हो जाना है ना, तो ये रियल पार्ट बन जाएगा। इसको शुरू में रियल पार्ट के साथ लिख देते हैं और इसका जो है वो आयोटा आप कॉमन निकाल दें, बाकी जो है वो cos θ1 sin θ2 प्लस sin θ1 cos θ2। तो ये आपके पास है जी cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2। ये बेसिकली फार्मूला है स्टूडेंट यहाँ पे कि आपके पास अगर हो ना cos इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अगर आप उसको फार्मूला को ओपन करें तो ये बनता है cos अल्फ़ा cos बीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आता है sin अल्फ़ा और sin बीटा। तो ये ओपन है, इसको क्लोज़ करके नीचे लिख दिया उसने, ठीक है। इसी तरह ये भी ओपन है, इसको क्लोज़ करके लिख दिया, लेकिन ये वाली टर्म पहले कंसीडर की जाएगी और ये बाद में कंसीडर की जाएगी। sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा sin बीटा, तो sin अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इधर प्लस हो तो प्लस ही आता है, माइनस हो तो माइनस ही आता है। sin अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा और sin बीटा, ये फार्मूले दोनों फार्मूले उसने लिखा है यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो आप चैप्टर नंबर 10 के अंदर जाके इनको जो है वो यूज़ करेंगे मज़ीद, ठीक है। तो ये जो आपके पास Z1 Z2 R1 R2 cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस आयोटा sin θ1 प्लस sin ओनली θ2, ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के अंदर इसको यूज़ भी किया है। अब इसमें कह लेंगे इसका प्रूफ्स आ गया है। तो ये आपके पास बेसिकली ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 को शो कर रही है, और जो ये राइट हैंड साइड है ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 को शो कर रही है, ठीक है। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो भी स्टूडेंट आपकी बुक पे सॉल्व किया हुआ है, पेज नंबर 17 पे आ जाएं। वो मल्टीप्लाई वाला था, ये कौन सा है जी, ये डिवाइड वाला है। तो आपने उसी तरह Z1 Z2 लेट कर लेने हैं पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर R1 डिवाइडेड बाय R2। फिर आपने क्या करना है जी, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड राइट हैंड साइड, यानी इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई कांजुगेट से डिवाइड, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे
ये सारा सीन बन जाएगा। नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर फार्मूला क्लोज करेंगे ये बनेगा, ये फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अब ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है इसका भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने 7 चैप्टर में 10th के अंदर पढ़ा हुआ है। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जो कि 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 बटे में लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो ये फार्मूले क्लोज होके ये आ जाएंगे। तो फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट, ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 के बराबर होगी, और ये दोनों जो हैं ये आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 के बराबर होगी। तो यहाँ से आपने ये सारा नोट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि डिवाइड द Z1 एंड Z2, ये Z1 है, इज़ डिवाइडेड बाय Z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। अब सिर्फ डिवाइड नहीं करना बल्कि आपने उसका आंसर जो है वो x प्लस आयोटा y यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट भी करना है। तो स्टूडेंट डिवाइड का फार्मूला अभी बिल्कुल सवाल जो हमने ऊपर सॉल्व किया, तो ये देखें मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो आप ये देखें R1 6 है, R2 3 है, थीटा 150 डिग्री है और थीटा 2 30 डिग्री है। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे अब वैल्यू पुट की हैं। बेहतर यही होता है कि आप पहले फार्मूला लिखें, चूँकि मैं अब 1-2 बार पहले लिख चुका हूँ फार्मूला। पेपर में क्वेश्चन तो एक ही आएगा, तो आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है फिर उधर। तो ये R1 ओवर R2 आ जाएगा, कॉज थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। सेम यही केस इधर होगा। तो 120 2। अब कॉज 120 कैलकुलेटर को अब आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। कॉज 120 डिग्री का आंसर -1/2 आएगा, और साइन 120 डिग्री का आंसर √3/2 आएगा। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप। ये 2 जो है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस √3 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सी फॉर्म में? x प्लस आयोटा की फॉर्म में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसको ना सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है बल्कि इसको आपने, वो कहता है जी एक्सप्रेस करना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो फार्मूला जो है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज़ इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2, ये R1 है और ये R2 है। कॉज ये थीटा 1 है प्लस ये थीटा 2 है। सेम केस इधर होगा साथ साइन के साथ, ये 150 डिग्री बन जाएगा, इधर भी 150 डिग्री बन जाएगा। अब चूँकि आपने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैलकुलेटर पे कॉज 150 डिग्री क्लिक करें तो माइनस का √3/2 आएगा, और साइन 150 डिग्री का आंसर 1/2 आएगा। जब आप 10 को अंदर दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो प्लस माइनस माइनस 5√3 प्लस 5 आयोटा जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बड़ा ही आसान है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं ये करवा चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ z। आपको z दिया हुआ है, आपने 2 वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है। आपने इसका जो है वो आर्गूमेंट फाइंड, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गूमेंट। मॉडुलस के फार्मूले के लिए आप देखें जी, इसका रियल पार्ट x -2 है, इमेजिनरी पार्ट भी -2 ही है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट की, 4 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा, 8 का √2 होता है। थीटा का फार्मूला आर्गूमेंट का tan इनवर्स y/x होगा, -2 माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है, यानी कि tan 45 का आंसर 1 होता है, या इसको π/4 लिख सकते हैं। अब चूँकि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है, बिकॉज x इज़ द नेगेटिव एंड आल्सो y इज़ नेगेटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना आपके पास, उसमें x भी नेगेटिव होता है और उसमें y भी नेगेटिव होता है, और इसके अंदर जो आपके पास एंगल होता है वो पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है, पाई प्लस थीटा होता है। यानी जो आप थीटा आर्गूमेंट निकाल रहे हैं ना, ये मैंने π/4 निकाला है, तो ये आपने अब इसमें इस एंगल को पाई में प्लस कर देना है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, तो ये 5π/4 बन जाएगा। तो ये आंसर भी इसका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बुक के ऊपर एंड पे उसने 2n पाई लिखा हुआ है, इसके साथ ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि इस एंगल में एक पूरा सर्कल आप ऐड कर रहे हैं, यानी जहाँ पे आप खड़े हैं ना, आप घूम के फिर उसी जगह पे वापस आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से घूम के फिर उसी जगह पे आ रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर उस एंगल पे भी सेम आएगा, यानी ये 2 पाई एक 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, सर्कल होता है, ठीक है, 360 डिग्री के बराबर होता है। रेडियन में 2 पाई के बराबर होता है। एन का मतलब यहाँ पे 1 चक्कर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, या चूँकि ये जेड पे बिलोंग कर रहा है तो -1 -2 भी हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है, दोनों आंसर ही इसके ठीक है। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन का टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें कहता है कि राइट द इक्वेशन आर्गूमेंट ऑफ जेड बार यानी जेड कॉन्जुगेट -2 + आयोटा इज इक्वल टू 2 π/3 इन कार्टेशियन फॉर्म इफ़ जेड इज इक्वल टू x + आयोटा y। आप इस इक्वेशन को जो है वो कहता है जी राइट द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर z की वैल्यू ये हो तो कार्टेशियन फॉर्म की अंदर आपने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, z आपको दिया हुआ है x + आयोटा y। क्वेश्चन के अंदर चूँकि z कॉन्जुगेट है तो आप इसका कॉन्जुगेट भी ले लें। तो ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसमें आप z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें, आर्गूमेंट ऑफ x - आयोटा y -2 + आयोटा। तो इसके अंदर स्टूडेंट आप देखें रियल पार्ट आपका कौन सा है, ये x भी रियल पार्ट है, ये -2 भी रियल पार्ट है। x - 2 इसका रियल पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस आयोटा को पहले कंसीडर करूं, इसको बाद में, तो ये 1 - y बन जाएगा और आयोटा इनका कॉमन आ जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 2 π/3। तो स्टूडेंट आर्गूमेंट का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y/x, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ठीक है। तो ये आपके पास देखें ये tan इनवर्स है, जब ये राइट साइड पे आएगा स्टूडेंट तो ये tan हो जाएगा, ठीक है ना, ये tan इनवर्स है ना, तो इधर आके ये tan हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आपने पहले अपने कैलकुलेटर को आपने डिग्री में होगा, आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, फिर आपने tan 2 π/3 लिख लेना है, तो उसका आंसर -√3 आएगा। कैलकुलेटर के ऊपर ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा या मैं किसी लेक्चर में है ना पूरा ये कैलकुलेटर में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके जब मल्टीप्लाई होगी तो ये -√3 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो ये सीन बन जाएगा इसका। ये -√3 जब ये इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2√3 हो जाएगा। अब आपने चूँकि इसमें y कार्टेशियन फॉर्म कह रहा है तो y एक साइड पे होना चाहिए आपका, तो ये माइनस का y इधर ले आएँ और ये दोनों वैल्यू जो हैं इनको आप लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाएं। तो ये इधर नेगेटिव है, ये इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव है, ये इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, y इधर नेगेटिव है तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = √3x + 1 - 2 टाइम्स √3। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी जो है वो हमारा इसी तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो भी हमारा इसी तरह का होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से मैं इसको थोड़ा सा उतना ही शो करवाता हूँ जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये स्टेप्स में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो जाए तो आपको पता है कि सारा सवाल जो है वो फिर सोल्यूशन जो है वो सारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये अब देखें ज़रा इसको, चले मैं पहले ये नीचे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसका वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ ताकि क्वेश्चन तो कम से कम आपको क्लियर हो। ये देखें जी, क्वेश्चन है जी हमारे पास स्टूडेंट, इफ़ कहता है जी z इज़ इक्वल टू x + आयोटा y एंड आर्गूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा ओवर z कॉन्जुगेट + 1 - 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 9 π/4 शो दैट। ये इक्वेशन अब देखें प्रीवियस पार्ट के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में ना हमने इक्वेशन खुद निकाल ली है सारी। इधर तो कह लें कि हमें उसने जवाब ही बता दिया कि आपका जवाब ये है, आपने ये शो करवाना है इसमें। तो खैर हमें z का कॉन्जुगेट भी चाहिए, ठीक है। तो z हमें दिया हुआ है, z का कॉन्जुगेट यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आप ये वाली जो सिचुएशन है सारी इधर ये लिखें यहाँ से देखकर, और इसके अंदर z बार की जो वैल्यू है वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले देखें, जैसे लॉग के अंदर होता है ना जी, दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं तो हम उसको डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो आर्गूमेंट के अंदर भी अगर ये लॉग में दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं साथ आर्गूमेंट के साथ, तो हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप इसको ना वैल्यू पुट करने के बाद
आप इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई, कांजुगेट से डिवाइड कर दें, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, आंसर उससे भी यही आ जाता है। ठीक है, तो खैर इसमें हमें एक फ़ार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैंने क्या किया जी, ये डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने इनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया, राइट साइड एज इट इज़ आ गई। तो ये z कांजुगेट की वैल्यू x माइनस आयोटा y, बाकी दोनों टर्में एज इट इज़। z बार की वैल्यू, कांजुगेट की वैल्यू x माइनस आयोटा y, बाकी दोनों टर्में एज इट इज़ इक्वल टू 9π/4। अब इसमें करना मैंने ये है कि ये जो रियल पार्ट है वो शुरू में, इमेजिनरी पार्ट बाद में, रियल पार्ट शुरू में, इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो ये देखें, इसी तरह से मैंने इसको किया है कि रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में। तो स्टूडेंट ये देखें ज़रा कि जी आपके पास रियल पार्ट जो है स्टूडेंट देख लें, x माइनस 1 माइनस आयोटा y प्लस 2y, ठीक है, और माइनस आर्गूमेंट ऑफ x प्लस 1 माइनस आयोटा y माइनस 2y इज इक्वल टू 9π/4। तो स्टूडेंट ये इसका रियल पार्ट है, मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया। और इसमें ये देखें जी कि ये माइनस है, और यानी ये कह लें कि माइनस का आयोटा मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी बच गया y माइनस 2, माइनस कॉमन निकाला है ना, तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह ये x प्लस 1 रियल पार्ट है इसका, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाला, माइनस आयोटा कॉमन निकाला, y प्लस 2 बच गया, इज़ इक्वल टू 9π/4 आ गया। अब देखें जी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है। अब आप इस पर आर्गूमेंट का फार्मूला लगा सकते हैं। आर्गूमेंट का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट माइनस में है, माइनस में लिख लिया, रियल पार्ट x माइनस 1 है वो नीचे आ गया, माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। अच्छा, यहाँ पे ये हमने किया है कि ये वाला माइनस tan की वजह से ये बाहर आ गया, इसने इस माइनस को पॉजिटिव कर दिया, और ये जो माइनस है इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये y नेगेटिव हो गया, यानी ये 2 माइनस वाई हो गया। अब स्टूडेंट ये देखें कि ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस 2 ओवर, ये इसका माइनस बाहर आ गया है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया इसको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये माइनस बाहर आ गया इसका, तो ये y प्लस 2 एज इट इज़ रहा। अब ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस a मल्टीप्लाई b के बराबर होता है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है। ये वैसे तो जो ओल्ड बुक थी 13 चैप्टर के अंदर ये फार्मूला यूज़ होता है, तो वो फार्मूला हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें अब ये देखें ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, tan इनवर्स a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू आएगा और बटे में 1 माइनस a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू होगा। तो मैंने क्या किया है जी, ये tan इनवर्स है, ये x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों बटे में आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ इधर 1 से मल्टीप्लाई हुई, और इस 1 के बटे में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों भी एज इट इज़ आ जाएंगी, और बटे में इसके x माइनस 1 x प्लस 1 है। तो स्टूडेंट ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास जो है वो बच जाएगा। ये देखें जी यहाँ इस साइड पे ये tan इनवर्स है, जब ये अगले स्टेप में ये राइट साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा tan, क्या बन जाएगा, ये इधर आके tan बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई 1 2, माइनस y मल्टीप्लाई x माइनस एक्स वाई, माइनस y मल्टीप्लाई 1 माइनस y, y मल्टीप्लाई x एक्स वाई, y मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस y, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2। इसी तरह से ये नीचे वाली ब्रैकेट्स हैं, ये इजी हैं क्योंकि ये 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस है, ये एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्र हो जाएगा, माइनस ये बनेगा 4 का 2 का स्क्र यानी 4 माइनस वाई स्क्र, बाहर वाला माइनस क्या करेगा 4 को नेगेटिव कर देगा और वाई स्क्र को पॉजिटिव कर देगा, ये इसका सीन बन जाएगा। और tan इनवर्स tan जो होता है 9π/4 कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और बटे में -1 -4 माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, ये एक्स वाई नेगेटिव ये एक्स वाई पॉजिटिव, ये कैंसिल होगी चार्टर में, बाकी 2x और 2x 4x बच गई, माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y बच गई। ये इधर डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रहा है एक्सप्रेशन, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। हमने इन दोनों वैल्यू को उठा के इधर ले आना है, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स स्क्र और वाई स्क्र जो प्रूव करना है ना उसमें हमें ये पॉजिटिव चाहिए, ठीक है ना, हमें उसमें ये
पॉजिटिव चाहिए ये, तो इसलिए हमने इन दोनों वैल्यू को उधर ले आना है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, फिर एक्स वाली टर्म इधर आके ये माइनस हो जाएगी, माइनस वाई वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, ये माइनस का 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यही रिज़ल्ट जो है वो हमने प्रूव करना था। मैं फिर भी आपकी तसल्ली के लिए सामने कर देता हूँ जो प्रूव आपने करना था। ये देख लें जी, ये इसका प्रूव आपने करना था, ठीक है। ये देख लें जी, आपके सामने आ गया प्रूफ। तो ये इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, यानी इस क्वेश्चन में हमें जवाब भी मिला हुआ है साथ ही। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है। मैं इसको ज़रा स्पीड से करूँगा क्योंकि 25 मिनट का लेक्चर हो चुका है पहले ही, तो मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो। अब देखें वही क्वेश्चन हमने दोबारा फिर डिस्कस करना है, ठीक है। तो z दिया हुआ है, आर्गूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गूमेंट ऑफ दिस इज़ इक्वल टू 2 पाई है। अब ये पहले ही डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको एज इट इज़ ही लेके चलेंगे, ठीक है। वो तो डिवाइड की फॉर्म में था, तो डिफरेंस में चेंज कर लिया, तो ये पहले ही ऐसे ही है। तो हम z की सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस एयोटा वाई, रियल पार्ट, इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, 2 पाई। रियल पार्ट को ब्रैकेट कर लिया, इसमें से एयोटा निकाला, इस रियल पार्ट इसमें से एयोटा निकाला, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 2 पाई। तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फार्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। ये माइनस लगा हुआ है, ये जो मार्कर से मैंने बोल्ड किया हुआ है ना, ये माइनस है स्टूडेंट, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे x माइनस 2 x प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों जो हैं फैक्टर इधर 1 से मल्टीप्लाई होंगे, और इधर इस 1 के बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये 1 इधर आएगा, तो ये एज इट इज़ टर्म आ जाएगी, और इसके बटे में x माइनस 2 x प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये आपके पास दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर हैं, और ये दोनों फैक्टर और ये दोनों फैक्टर हैं। ऊपर वाले ज़रा मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको ज़रा पहले वाले पार्ट की तरह, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। तो ये चूँकि दरमियान में माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, ये बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा। नीचे है जी आपके पास x माइनस 2 x प्लस 2, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4, प्लस a माइनस b a प्लस b यानी y स्क्वायर माइनस 9। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, ये जो पूरा एक्सप्रेशन इधर डिवाइड हो रहा है ना, ये जब इधर आएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये एक्सप्रेशन। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई नेगेटिव, माइनस का 6 प्लस का 6 ये कैंसिल हो गए, और ये प्लस का 2y प्लस का 2y ये बच गया, माइनस का 3x और माइनस का 3x ये बच गया, तो 2y 4y हो गया, 3x माइनस 6x हो गया, माइनस का 6x इधर आएगा, प्लस का 6 है जो x हो जाएगा। दोनों को 2 पे डिवाइड करें अगर, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो ये इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। दिखा देता हूँ आपको, ये देखें जी, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये 2y इज़ इक्वल टू 3x, तो 2y इज़ इक्वल टू 3x। उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी स्टूडेंट अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन जो है वो सॉल्व की जाएगी, समझाई जाएगी आपको। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।